नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद। आज हम बात करेंगे। हाल ही में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटी सिख राइट्स जो 1984 में दिल्ली में हुए थे, जिसका वजह था जब इंदिरा गांधी की दिल्ली में एक सिख द्वारा बॉडीगार्ड द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसी के गुस्से में दिल्ली के लोगों ने पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ सिख लोग मिले वहाँ वहाँ उनको मारा पीटी दंगा बहुत बड़ा रूप एक हो गया था, जिसमें कई सिख लोगों की जान गई, कई पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज हुए और भी बहुत चीज़ें हुई। उस पर पहले रिपोर्ट, उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या है एक्चुअली। और कुछ ऐसी ही चहल पहल दिखाई दे रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास एक सफदरजंग रोड पर। रोज की तरह इंदिरा उस दिन भी जल्दी उठ गई। विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना था, इसलिए इंदिरा आज खास तौर से तैयार हुई, इस बात से बेखबर कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इंदिरा गांधी की तरह ही एक शख्स उस दिन खास तौर से तैयार हुआ था, लेकिन वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। वो शख्स था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह। मैम, आई हैव तो यही जो सरदार था, जो एक रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन उनके नाम जो हैं वो मेन एक्यूज यही थे। इसके बाद फिर ये 1984 का जब जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद जो मामला इतना गरमाया विद इन कुछ डेज, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर जो है इतना गरमा गया अक्टूबर 1984 में। उसके बाद की रिपोर्ट ये सिंह नाम के दो सिख युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब 34 साल बाद हत्या के एक गुनहगार को अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा और दूसरे गुनहगार को मिली है उम्र कैद। साल 1984 में दिल्ली के कई इलाके दंगे की आग से घिरे थे। दंगाई सिख समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे। उन्हीं दिनों दिल्ली के महिपालपुर इलाके में कुछ लोगों ने सिख समुदाय के दो लोगों को बेरहमी से मार डाला था। संगत सिंह और कुलदीप सिंह उस खूनी मंजर के गवाह थे, क्योंकि वो भी दंगाइयों के निशाने पर थे। इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इनके सामने ही जिन दो लोगों की हत्या हुई, उस खौफनाक पल को वो कभी भूल। युवकों की हत्या के केस को दिल्ली पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था, लेकिन 24 साल पहले बंद कर दी गई इस केस की फाइल को साल 2015 में फिर से खोला गया। इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। जांच में संगत सिंह और कुलदीप सिंह ने जो बयान दिया, वो केस में बेहद अहम साबित हुआ और आखिर में अदालत ने दो सिख युवकों की हत्या के दो गुनहगारों की सजा सुनाई। ये दो गुनहगार हैं नरेश सहरावत और यशपाल सिंह। नरेश सहरावत तो ये तो जो बात कर रहे हैं हम को कि उम्र कैद मिली है, जबकि यशपाल सिंह को मिली है फांसी की सजा। ये हम दो की बात कर रहे हैं। एक्चुअली 1984 के जो दंगे हुए थे पूरी दिल्ली में, तो दिल्ली के कई पुलिस स्टेशंस में कई एफआईआर हुई और वो कई सारे केसेस हुए, कई सारी चार्जशीट हुई और कई सारे लोगों के ऊपर केस चले। तो उन्हीं में से एक केस जिसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी हाई कोर्ट में 6-7 जुलाई को हुआ है 2023 को। इस केस में ये सारे लोग जो हैं, ये एक सेकेंड रुकिए आप, ये सारे लोग जो हैं एक्विटल हो गए थे। मतलब 1995 में, आप देखिए 1995 में ये सारे लोग एक्विटल हो गए थे। इनके अगेंस्ट कोई भी विटनेस, कोई एविडेंस नहीं मिला था कि इन्होंने दंगों में एक्टिव पार्टिसिपेट किया है और इनकी वजह से किसी की डेथ हुई है या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की दंगे में हानि हुई है। तो अब सवाल ये आता है कि 1995 में ये जजमेंट पास हुआ, एक्विटल हुए, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि दिल्ली पुलिस ने 28 साल के बाद इस एक्विटल के अगेंस्ट हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि इनका एक्विटल खारिज होना चाहिए और ये कन्विक्शन होने चाहिए, इनका एक्विटल गुड नहीं है इन लॉ। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं, इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की जस्टिस एच एन धिंगरा जस्टिस की रिपोर्ट बनाई थी, कमेटी रिपोर्ट, जिसमें यही डिले के ऊपर, कंडोनेशन ऑफ डिले क्यों होनी चाहिए। मतलब जो दिल्ली पुलिस ने 28 साल में एक्विटल के अगेंस्ट में अपील नहीं फाइल करी, इसका मतलब है कि उनका राइट खत्म हो गया। अब वो केस में अपील नहीं डाल सकते हैं और वो जो 1995 में जो बरी हुए हैं वो कंटिन्यू ही रहेगा।
तो इसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट एस.एन. ढींगरा जस्टिस की रिपोर्ट थी, जो बहुत कुछ कहते थे कि इनको अलाउ कर दिया जाए, कंडोनेशन ऑफ डिले 28 साल का छोड़ दिया जाए, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी दिक्कत थी, और केस क्योंकि दोबारा से रीओपन हुआ है, तो दोबारा से रीओपन होने के बाद जब सारी चीज़ें हो रही है रेस्टोरेशन, तो ये टाइम भी इनका कंडोन माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें कि क्या हेल्ड हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले अबाउट 28 years for filing appeal against acquittal order of 1995 in a case of T6 dating back 1991. Division Bank of Justice Suresh Kumar Kait and Justice Neena Bansal Krishna said that if the prosecution or the complainant were aggrieved by the judgment of acquittal, there was nothing which prevented them from filing the appeal. देखो, अब क्या है कि विक्टिम का भी राइट होता है अपील फाइल करना हर एक केस में, चाहे एक्विटल के अगेंस्ट, चाहे कन्विक्शन के अगेंस्ट, की छोटी कन्विक्शन है, चाहे फाइन के अगेंस्ट, तो विक्टिम का भी राइट है। विक्टिम ने भी 28 साल तक अपील नहीं फाइल करी, तो ये थोड़ी होगा कि आप 28 साल तक अपील नहीं फाइल करते हैं, कोई आदमी डर डर के थोड़ी रहेगा आपकी वजह से कि मेरा अपील कब फाइल कर देगा, मेरे अगेंस्ट कब कर देगा। उसका राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21। तो इसी चीज़ों को लेकर के ये जो मैंने बताया था आपको, एसआईटी 2019 में हुई थी, जिसमें भी बोला था कि अपील जो है वो एक्विटल के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर केस में अलाउ कर दिया जाना चाहिए दिल्ली पुलिस की, ठीक है। लेकिन आपको बताता हूं कि ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों किया, क्या मकसद था। देखो, ये है 378 ऑफ सीआरपीसी। ये कहता है कि एक्विटल के अगेंस्ट अपील, मतलब कोई आदमी को कोर्ट से बरी हो गया है, नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सीएमएम कोर्ट से बरी हो गया है, एक्विटल हो गया है, तो उसके अगेंस्ट में अपील कब फाइल की जाती है। तो क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन एनी केस द पीपी प्रेजेंट अपील ऑफ दिस। ये तो छोड़ो, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंस पे पहुंचते हैं इस पे, डेट पे। देखो क्या लिखा है, if such an order of acquittal is passed in any case instituted upon complaint and the high court on an application made to the complainant behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such appeal to the high court. No application under section 4 grant of relief from order of acquittal shall be entertained by the high court after the expiry of 6 months where the complainant is a public servant and 60 days in other cases of the date of acquittal. If any case the acquittal for grant for leave for order if refuse, no appeal shall be right। मतलब कि एक्विटल के अगेंस्ट अपील उतना पॉसिबल नहीं है, उतना आसान नहीं है। इसमें दो केस है, अगर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट अपील करना चाहता है तो उसको टाइम दिया गया है 6 मंथ, जिस दिन एक्विटल होता है। या फिर जो पब्लिक है, नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल है, विक्टिम है, उसके पास है 60 दिन का, जिस दिन एक्विटल का ऑर्डर पास होता है। उनमें भी क्या है, उस आदमी को स्पेशल लीव टू अपील हाई कोर्ट से लेनी होगी कि सर इस केस में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, और इसके अगेंस्ट हम अपील करना चाहते हैं। होना चाहिए, नहीं है अगर रीजन से तो फिर नहीं इंटरटेन करेंगे। तो ये आपने देखा कि 6 मंथ का टाइम पीरियड है और 60 डेज का टाइम पीरियड है अदर केसेस में। लेकिन यहाँ पर ये मैटर जो है आज अपना कितने साल, 28 साल के बाद आ रहा है, मतलब पूरी धज्जियाँ उड़ा दी लॉ की। तो अब इसको मैं आपको जो है जजमेंट भी दिखाता हूँ इसी का, इसके ऊपर जो जजमेंट था इसका माननीय हाई कोर्ट का, ये देखिए, ये जो है एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस ने फाइल किया था सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, मतलब इनहेरेंट पावर है 482 में, मतलब हाई कोर्ट जो है कुछ भी कर सकता है जस्टिस को प्रिवेल करवाने के लिए। सेक्शन 5 का मतलब होता है लिमिटेशन एक्ट, मतलब जो 60 दिन का और 6 महीने का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस ने अपील फाइल करी थी तो इनका 6 महीने का टाइम पीरियड था। तो 6 महीने को पार होने के बाद जो डिले हुआ था उसको माफ करवाने के लिए सेक्शन 5 का एप्लीकेशन लगाया था। इसका प्रेयर था कि 27 साल 335 दिनों का जो डिले है अपील फाइल करने में एक्विटल के अगेंस्ट में, उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन आप देखें कि हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को कंसिडर किया, मेंबर कमीशंस को जिन्होंने बोला अपील में भी फाइल कमेटी की रिपोर्ट्स के बेसिस पे, फिर उन्होंने बोला कि नीचे के जो फैसले थे सेशंस कोर्ट के, वहाँ के विटनेसेस के द्वारा जो एविडेंस प्रोड्यूस किए वो भी बिलीवेबल नहीं है, मतलब कि झूठे लग रहे हैं, इसीलिए एक्विटल हो गए। और ये सारी चीज़ें जो है हाई कोर्ट ने मतलब रीजंस दिया। ये पर्टिकुलर केस जो है FIR नंबर 457/1991 को लेकर के था, क्योंकि एक्विटल FIR डेट है
और 1991 457 ये केस नंबर है। इसके बाद ठीक है, ये देखिए, आपको मैं लास्ट पैराग्राफ ले जाता हूँ। इन द प्रेजेंट केस द डिले इज 27 years 35 days 335 days, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर द इनऑर्डिनेट डिले। आप सेक्शन 5 का एप्लीकेशन डालते हैं लिमिटेशन एक्ट में, तो आपको एक एक दिन का जो है आपको डिले का देना पड़ेगा, क्यों डिले हुआ। लेकिन आपने 27 साल मतलब 28 साल का डिले आप कैसे दे सकते हैं? और दे सकते हैं तो आप दीजिए ना, एक एक दिन का डिले दीजिए, इवन एक एक महीने का भी दे दीजिए, कोई रीज़न नहीं, कोई डिले नहीं। तो ये सब चीज़ों को करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला बहुत ही एक्सट्रीम वेट्स केस है, बिल्कुल इसमें मेरिट नहीं है। 28 साल के बाद बिना रीज़न के सर उठा करके आ जाते हैं और ये डिसमिस कर दिया, मतलब उनका जो एक्विटल था वो कंटिन्यू रहा। और इस तरह से 378 ऑफ CRPC को आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपील फाइल करना है, मतलब कितना मुश्किल है। आपको पहले हाई कोर्ट से लीव लेना पड़ेगा, लीव टू अपील, कि सर इस केस में हम अपील करना चाहते हैं, आपका राइट है। लेकिन जब लीव ग्रांट होगी हाई कोर्ट से तभी आप कर सकते हैं अपील फाइल, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब है। अब देखिए, धन्यवाद।